वो जो स्टैंड है अपना वो नया वाला, तो वहाँ पे कोई मैनेजमेंट कुछ है ही नहीं। वहाँ पे कुछ जाने के बाद आपने देखना ना पानी की व्यवस्था है ना कुछ खाने पीने की। बाहर जाओ तो मन चाहे पैसा हर जगह दे रहे हैं, मतलब हम नहीं और भी छात्र है कम से कम। अब बहुत से छात्र वो आज जैसे पता होता कि आप इंटरव्यू लेने वाले हैं तो और कम से कम यहाँ पे कम से कम 50 से 100 छात्र इकट्ठा हो जाता सपोर्ट। ये तो हम लोग कभी जानकारी मिली कि यहाँ कुछ ऐसा है तो हम लोग उस विषय में थोड़ा यहाँ पे थे, आप मिल गए। छात्र हैं, मतलब ऐसे हैं, क्लासमेट हैं, और यूनिवर्सिटी में बहुत स्टूडेंट जो बाहर के हैं, सागर के बहुत मतलब कम हैं, तो वो अप डाउन करते हैं मैक्सिमम गांव से, अलग अलग गांव से, तो रोज़ आते हैं। तो अब बस स्टैंड दूर चला गया है तो उनको बहुत समस्या जाती है, बहुत परेशानी होती है, क्योंकि वहाँ पे ऑटो वगैरह का पैसा लग जाता है उनका, और सही से बसेस वगैरह भी नहीं चल रही हैं। तो मैं कटनी का हूँ तो अप डाउन करना रहता है। जैसे तो अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं तो इधर रूम का रेंट भी बहुत ज़्यादा लगता है, तो क्या करता हूँ घर से अप डाउन का। तो अभी इतना दूर हो गया है बस स्टैंड की, ऑटो वाले किराया, मतलब एक इमरजेंसी में जाना होता है तो एग्ज़ाम का टाइम है अपना। ऐसा तो है नहीं कि पहले से अपनी कोई गाड़ी हो या कुछ भी हो, तो इमरजेंसी में ऑटो वाले भी किराया बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो बहुत समस्या होती है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये बस स्टैंड जो था, यहाँ से इमरजेंसी में बहुत से ऑटो वोटो सब कुछ मिल जाता था, तो यही कहूँगा कि यहाँ से संचालित हो बस स्टैंड अपना पुराना बस स्टैंड। जी हाँ। कोटा की तरह आईआईटी एवं नीट की तैयारी वो भी आपके अपने शहर सागर में। ग्रंथालय एजुकेशन आईआईटी एवं नीट का सर्वश्रेष्ठ संस्थान, शून्य से शिखर तक ग्रंथालय आपके साथ। पता बालाजी प्राइड बिल्डिंग, बजरिया, रजाखेड़ी, मकरौनिया, सागर। नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ लगातार हम पुराने बस स्टैंड के इस मुद्दे को लोगों से राय जान रहे हैं, और आज हम कुछ छात्र हमें मिले हैं जो विश्वविद्यालय के, केंद्रीय विश्वविद्यालय के, उनसे भी जानेंगे कि नया बस स्टैंड अच्छा है, पुराना बस स्टैंड अच्छा है। 4 दिन से यात्री बस के जो बस ऑपरेटर हैं वो लगातार हड़ताल पर हैं, और प्रशासन ने उनसे कोई बातचीत नहीं की है, संवाद की कोई स्थिति नहीं बनी है। लेकिन गोपाल भार्गव जो पूर्व मिनिस्टर हैं और वर्तमान में रहली विधानसभा के विधायक हैं, उनने आज ये कहा है कि वो मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के भोपाल पहुंचे, तो निश्चित तौर पर इसमें कुछ इनपुट आ सकता है, इसमें कुछ सरकार एक्शन ले सकती है, कुछ कार्रवाई कर सकती है। लेकिन इसी बीच हम विद्यार्थियों से ज़रूर मुखातिब होंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राजेश्वर सिंह चौहान। मैं विश्वविद्यालय का विधि विभाग का छात्र हूँ, और मैं वहाँ पे पहले अध्यक्ष मंत्री भी रहा हूँ विश्वविद्यालय में। वर्तमान में तो नहीं हूँ, मैं पढ़ाई पे ध्यान दे रहा हूँ। तो भैया मैं यही चाहता था कि जो अपना बस स्टैंड है जो वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाए वापस, क्योंकि मेरे बहुत सारे छात्र हैं, मतलब ऐसे हैं, क्लासमेट हैं, और यूनिवर्सिटी में बहुत स्टूडेंट जो बाहर के हैं, सागर के बहुत मतलब कम हैं, तो वो अप डाउन करते हैं मैक्सिमम गांव से, अलग अलग गांव से, तो रोज़ आते हैं। तो अब बस स्टैंड दूर चला गया है तो उनको बहुत समस्या जाती है, बहुत परेशानी होती है, क्योंकि वहाँ पे ऑटो वगैरह का पैसा लग जाता है उनका, और सही से बसेस वगैरह भी नहीं चल रही हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो वो भी यही चाहते हैं, मतलब हम लोग की बात होती है ग्रुप में, तो वो यही कहते हैं कि यार ये गलत हुआ। पास का पास था, यूनिवर्सिटी से सब आ जाते थे यहाँ पे, और यहाँ से चले जाते थे अपने गांव, अप डाउन करते थे। अब वो चूँकि बहुत दूर हो चुका है तो सबको समस्याएँ जा रही हैं, तो बस यही चाहते हैं कि बस स्टैंड यहीं पे आ जाना चाहिए वापस, जैसा पहले था। यही सबसे सही मतलब उपाय है। क्या लगता है आपको, मतलब तो ये थोड़ी गलती हो गई, चूक हो गई, क्या हो गया? अब गलती तो ये हम लोग के हिसाब से, छात्रों के हिसाब से बहुत बड़ी गलती है ये तो। या फिर तो ऐसा कोई अरेंजमेंट करते वो कि हम लोग को दिक्कत नहीं जाती वहाँ पे। अब जैसे ये पुराना स्टैंड है ये बस स्टैंड, तो हम लोग जैसे गांव से आ रहे हैं तो सीधा यहाँ किसी का कॉलेज जा रहे हैं। अब उधर दिक्कत ये हो गई, वहाँ से पहले आरटीओ जाओ, आरटीओ से ऑटो को, अब ऑटो वाले तो वही मिलते हैं छोटे वाले ऑटो, तो उनका 200 रुपये किराया है। वो भी गलत नहीं ले रहा है, वो अब सिंगल जाएगा 200 रुपये लेंगे, वो वहाँ से यहाँ तक आने का 200 दो पहले उनको, फिर यहाँ से फिर वापस वहाँ पे जाओ, और वहाँ जाने के बाद बस में बैठने की व्यवस्था मिल रही नहीं मिल रही, पढ़ने के बाद थकान हार, मतलब क्या है कोई मतलब व्यवस्था पूरी वो फैली। और वहाँ पर जाने के बाद वो जो स्टैंड है अपना वो नया वाला, तो वहाँ पे कोई मैनेजमेंट कुछ है ही नहीं। वहाँ पे कुछ जाने के बाद आपने देखना ना पानी की व्यवस्था है ना कुछ खाने पीने की। बाहर जाओ तो मन चाहे पैसा हर जगह दे रहे हैं, मतलब हम नहीं और भी छात्र है कम से कम। अब बहुत से छात्र वो आज जैसे पता होता कि आप इंटरव्यू लेने वाले हैं तो और कम से कम यहाँ पे कम से कम 50 से 100 छात्र इकट्ठा हो जाता सपोर्ट। ये तो हम लोग कभी जानकारी मिली कि यहाँ कुछ ऐसा है तो हम लोग उस विषय में थोड़ा यहाँ पे थे, आप मिल गए, ऐसा है पूरा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष ठाकुर है और मैं यूनिवर्सिटी फार्मेसी डिपार्टमेंट में हूँ छात्र। तो मैं कटनी का हूँ तो अप डाउन करना रहता है। जैसे तो अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं तो इधर रूम का रेंट भी बहुत ज़्यादा लगता है, तो क्या करता हूँ घर से अप डाउन का। तो अभी इतना दूर हो गया है बस स्टैंड की, ऑटो वाले किराया, मतलब एक इमरजेंसी में जाना होता है तो एग्ज़ाम का टाइम है अपना,
ऐसा तो है नहीं कि पहले से अपनी कोई गाड़ी हो या कुछ भी हो, तो इमरजेंसी में ऑटो वाले भी किराया बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो बहुत समस्या होती है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये बस स्टैंड जो था, यहाँ से इमरजेंसी में बहुत सी ऑटो वोटो सब कुछ मिल जाता था, तो यही कहूँगा कि यहाँ से संचालित हो बस स्टैंड। पुराना बस स्टैंड जी रहता है। हाँ, कोई यहाँ से कोई समस्या होती नहीं है, ज़्यादा कुछ भी ऑटो है तो कम किराए में मिल जाती है। अच्छा भैया, एक बात और कहना चाहेंगे। अब जैसे कल का एक उदाहरण नहीं, कल का मैं देखा हुआ एक बात बताऊंगा। एक मेरा मित्र है पन्ना जिले से, मतलब पन्ना से कल यहाँ पे पेपर देने के लिए आया। पहले पन्ना से बस से उधर आया, बस से आया, फिर वहाँ से 2 ऑटो बदल के सागर पेपर देने आया वो। फिर यहीं से उसी व्यवस्था से कल, मतलब कल का आया, पेपर दिया ऑटो से लेके पेपर देने आया वो। कुछ सुविधा नहीं मिली बस की। फिर ऐसे ही गया, 2 दिन बाद वो घर पहुँचा अपने। मतलब ये हम लोग का सीधा कहना ये है कि आप जो कर रहे हैं, आप लोगों ने हम लोग की सहायता कर रहे हैं, आपके माध्यम से यही बोलेंगे हम लोग कि जो हम लोग का पुराना स्टैंड यहाँ था तो यहीं का यहीं हो जाए, और हम लोग को कुछ नहीं चाहिए। बस ये है कि हम लोग जो छात्र हैं, जो परेशानी है, आप देखते हो वहाँ पे, अब वो सिविल लाइन पे इतना भीड़ भड़का होता है वहाँ पे, मतलब पूरे छात्र लोग वहीं जाते हैं, वहाँ पे कोई जाना पसंद ही नहीं कर रहा। पहली बात तो ये है। और बस वालों की मना कर दिया कि हाँ छात्रों को ना बैठाएं, उसमें बस वाले भी फंस के रह गए, हम लोग कुछ समझ में नहीं आता क्या करें हम लोग। अब थोड़ा आप लोग भी ऐसे उसके माध्यम से मदद करें तो अच्छा रहेगा सब छात्रों के लिए। समस्या का कारण तो है बस स्टैंड जाना, क्योंकि बच्चों को प्रॉब्लम है, बूढ़ों को प्रॉब्लम है। आज सिविल लाइन पे अपन देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग खड़े रहते हैं। जैसे मैं ही पन्ना का हूँ, तो मुझे जाने के लिए बस स्टैंड सिविल लाइन जाना पड़ता है। पहले यहीं था तो मैं आ जाता था। तो क्या है, समस्या का कारण यही बस स्टैंड बन रहा है बहुत ज़्यादा, यही कहना अब चाहूँ। ये बंद हो जाएगा, बट सिविल लाइन रूट तो वो तो वहाँ से ही जाना पड़ेगा आपको। तो फिर तो या हमें मकरोनिया जाना पड़ेगा या फिर मकरोनिया नहीं, वो और भी, मतलब वो तो वहीं जाना पड़ेगा आपको। फिर तो बस स्टैंड जाने के लिए यहाँ से लगभग 6 या 7 किलोमीटर पड़ता है। तो वो प्रॉब्लम तो झेलनी पड़ेगी, क्या कर सकते हैं उसमें। क्या नाम लिखते हैं? हर्षित जैन। तो ये तमाम लोगों से हमने बातचीत की, ये स्टूडेंट हैं और आने वाले दिन हम और छात्रों से मुखातिब होंगे। इतनी बात ज़रूर है कि जो व्यवहारिक बातचीत है उसमें ये नया बस स्टैंड फिट नहीं बैठ रहा, और कहीं ना कहीं ये उंगलियां सरकार पे भी उठ रही और प्रशासन की अव्यवस्थाओं पर भी उठ रही। अब प्रशासन 4 दिन के बाद अब क्या एक्शन लेता है, क्या बस ऑपरेटर से बात करेगा या फिर यूं ही हड़ताल जारी रहेगी, ये सवाल संशय में है। फिलहाल आज ये खबर है कि पूर्व मंत्री इस क्षेत्र के गद्दावर नेता गोपाल भार्गव ने बस ऑपरेटर से बात की है और कहा है कि हम इस विषय पर मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं। ब्रह्मदत्त दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज सागर। कोटा की तरह आईआईटी एवं नीट की तैयारी वो भी आपके अपने शहर सागर में। ग्रंथालय एजुकेशन आईआईटी एवं नीट का सर्वश्रेष्ठ संस्थान, शून्य से शिखर तक ग्रंथालय आपके साथ। पता बालाजी प्राइड बिल्डिंग, बजरिया, रजाखेड़ी, मकरौनिया, सागर।